Hello students, this is Deepak Pandey and we are going to extend our knowledge about the superposition theorem. आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम का वहाँ एप्लीकेशन देख रहे हैं जहाँ हम डिपेंडेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक चीज़ याद रखिए, मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ये देखिए तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पे इस वीडियो को समझ पाएंगे। स्टेटमेंट की बात करें तो एक जनरल स्टेटमेंट हम लेके चलें तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलती है कि the response in any branch for a circuit containing several sources and several elements, किसी भी ब्रांच में अगर हम रिस्पांस लेना चाहें तो वो गिवन सोर्सेज के इंडिविजुअल रिस्पांस के एल्जेब्रिक या फिर फेजर समेशन के बराबर होता है। अब ये एल्जेब्रिक समेशन वहाँ होगा जब हम डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं और फेजर समेशन वहाँ होगा जब हम एसी सोर्स की बात कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था किस तरीके से हम एसी और डीसी सोर्सेज के लिए फेजर या सोल्यूशन हमारे पास में एल्जेब्रिक समेशन करते हैं। आज अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस हम लोगों ने पढ़ के रखे हुए हैं। तो देखिए डिपेंडेंट सोर्सेस का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ हमें लिटिल बिट चेंजेस करके रखने होते हैं। स्टेप्स देखें अगर कौन कौन से, तो पहला स्टेप कौन सा है कि अगर जो भी हमें सोर्सेस दिया गया तो एक टाइम पे एक सोर्स को हम क्या करेंगे, एक्टिव, और बाकी सारे सोर्सेस को इनएक्टिव मोड पे लेके आएंगे और रिस्पांस निकालेंगे जिस ब्रांच में हमको करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। यही हम नंबर ऑफ सोर्सेज के लिए करते जाएंगे और हम क्या करेंगे, एट लास्ट वी हैव टू ऐड देम these responses algebraically और by the mean of phasor summation। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सोर्स हमारा डिपेंडेंट है तो उस डिपेंडेंट सोर्स के साथ हम कोई भी ऑपरेशन नहीं करते। दैट मीन्स वी डोंट हैव टू डीएक्टिवेट दैट सोर्स। जैसा वहाँ सिस्टम दिया गया है उसी सिस्टम के साथ में हमें काम करना है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि अगर अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल हमारे पास में कैसा भी सर्किट दिया गया है और हम क्या कर रहे हैं, करंट सोर्स को हम क्या कर देते, वोल्टेज सोर्स को हम कर देते थे शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को हम कर देते थे ओपन सर्किट। लेकिन अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो उसको हम ना शॉर्ट करेंगे ना ही ओपन करेंगे। एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। By the mean of superposition theorem, for example, we have to calculate the value of I here. तो I के कैलकुलेशन की अगर बात कर रहे हो तो देखो, जो भी ऑपरेशन आप करना है, एक्टिव करना है या डीएक्टिव करना है, ऑपरेशन करना है जिसके साथ भी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कोड सोर्सेज के साथ में ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, जैसे अब ये जो कंडीशन दिया गया है, दिस इज फिगर नंबर 1। प्रॉब्लम फिगर ये है। अब जो कंडीशन हमें सेकंड दी गई है उस कंडीशन पे हमने देखा हुआ है कि व्हेन 10 वोल्ट इज वर्किंग अलोन, जब सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर हियर द करंट इज आई डैश। तो आई क्या होना चाहिए, आई के लिए देखते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, जब सिर्फ 10 वोल्ट काम कर रहा है तो बट ऑब्वियस है वी हैव टू ओपन सर्किट दिस करंट सोर्स। तो इस करंट सोर्स को हमने क्या कर दिया है, ओपन सर्किट कर दिया है। ठीक है, ओपन सर्किट क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इसको ओपन क्यों कर रहे हैं और नेक्स्ट पे इसको शॉर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक, नाउ जैसे ही ओपन सर्किट कर दिया तो ये किसी भी काम का नहीं, हमारे पास में सर्किट दिख रहा है। ओके, हमारे पास में जो करंट फ्लो कर रही है दैट करंट इज आई डैश आई वन करंट। तो सर्कुलेटिंग करंट ऐसे हमें दिखाई पड़ रही है और सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू कितनी है, आई डैश। ओके, व्हेन वी अप्लाई केवीएल हियर, अब केवीएल का एप्लीकेशन करो। तो केवीएल अप्लाई कर रहे हो तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, तो देखो करंट के डायरेक्शन का हिसाब से वोल्टेज को पॉजिटिव निगेटिव कैसे रखा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिए कि किसी भी गिवन सोर्स के लिए अगर इनसाइड द सोर्स, वोल्टेज सोर्स की मैं बात कर रहा है, अगर इनसाइड द सोर्स करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रही है तो उसको हम सोर्स को पॉजिटिव रखते हैं, अदरवाइज उसका पोटेंशियल नेगेटिव मान लिया जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आउटसाइड द सोर्स की आप बात करो तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन आप जब भी बात करेंगे सोर्स के लिए, केवीएल के लिए, कि वोल्टेज सोर्स को हमें पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, तो सर्कुलेटिंग करंट को डोमिनेटिंग करंट भी आप कंसीडर कर सकते हो और सोर्स का डायरेक्शन दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एज पर द सर्कुलेटिंग और डोमिनेटिंग करंट के हिसाब से डिसाइड होती है। देख रहे हो, आई डैश जब 10 वोल्ट में फ्लो करेगी तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल इनसाइड द सेल फ्लो करेगी ऐसे।
so it will be positive 10 volt. नेक्स्ट वन इज जब आई डैश करंट जाएगी 2V0 पे तो ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना प्लस 2V0। नेक्स्ट वन इज अब जब ये आई डैश करंट इस 5 वोल्ट में जा रही है तो करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती, तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप हेयर। नेक्स्ट वन इज ये जो आई डैश जा रही है प्लस इस वी नॉट में, तो ये भी इसको पॉजिटिव की तरह डील करता दिख रहा है। ओके, यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो इधर हमारे पास में कंडीशन क्या आ गई, हियर इट इज इक्वल्स टू व्हाट, हियर इट इज 10 प्लस 3V0 माइनस 5I इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट वन इज यहीं आप एक और चीज देखो, क्या चीज आपको दिखाई पड़ रही है, इधर ही पे हमको एक और कंडीशन दिखाई पड़ रही है जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है क्या, नाउ इस समय पे अगर देखा जाए वी नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट करने की बात करो तो वी नॉट देखिए सिर्फ और सिर्फ आप 2 ओम रेजिस्टर को कंसीडर करो, आई डैश करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो एज पर द direction of the current V naught is nothing but equals to what? It is equals to minus of 2 I dash. Why? जब I dash करंट इसमें फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2 I dash, लेकिन यहाँ एज पर द क्वेश्चन V नॉट है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जस्ट अपोजिट टू द 2 V नॉट, तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल रही हैं। पहला रिलेशन मिल रहा है वी नॉट आई में इस तरीके से, आई डैश में सॉरी इस तरीके से, दूसरा रिलेशन हमें मिल रहा है ये, जब इन दोनों रिलेशंस को आप सॉल्व करते हो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आई डैश इक्वल्स टू व्हाट, it will be equals to 10 divided by 11 equals to 0.91 ampere. Okay, 0.91 एम्पियर, इज दैट ओके, ये हमें पहली वैल्यू मिल रही है I1 की। फॉर एग्जांपल इसको A मान लीजिए, इसको मान लीजिए B, तो डायरेक्शन क्या है A टू B। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, आपने V नॉट की वैल्यू माइनस 2I0 यहाँ सब्सटीट्यूट की है, तो आपको I डैश की वैल्यू 0.91 एम्पियर मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट की कंडीशन देखो तो नेक्स्ट कंडीशन पे क्या है, अब ये जो सर्किट हमें दिया गया है दूसरा फिगर क्या बोल रहा है, व्हेन 2 एम्पियर इज इन वर्किंग। ठीक, जब 2 एम्पियर से यहाँ पे काम कर रहा है तब क्या, तब देखिए इस पॉइंट पे अगर केसीएल कंसीडर करो तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ करंट आई डबल डैश है, सो हियर द करंट इज व्हाट आई डबल डैश प्लस 2 amperes if I am not wrong। ठीक, तो ये करंट का डायरेक्शन केसीएल, देन कमिंग करंट बी लाइक दिस। अब यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई करें, किस लूप की बात कर रहे हैं हम केवीएल एप्लीकेशन की, ये बस ध्यान रखिएगा, यहाँ केवीएल नहीं अप्लाई कर सकते हो आप केवीएल अप्लाई करोगे इस लूप में। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि हम यहाँ केवीएल अप्लाई कर देंगे तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस लूप में एक करंट सोर्स है and current source and a loop containing current source is known as super loop। तो super loop में कभी भी KVL अप्लाई नहीं होगा, तो इस लूप में जब हम KVL अप्लाई कर रहे हैं then what, again सर्कुलेटिंग करंट हमने माना है I डबल डैश, तो सर्कुलेटिंग करंट के हिसाब से अगर हम यहाँ सब सेट करके चलते हैं सर्कुलेटिंग करंट का कंसेप्ट, then it is equals to 2 of V naught, then I डबल डैश इधर जाएगी तो प्लस और माइनस, सो इट विल इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 ऑफ आई डबल डैश, और जब ये इधर पे फ्लो कर रही है तो हमें मिल रहा है क्या, प्लस ऑफ वी नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो हेयर इट इज 3 ऑफ वी नॉट minus 5 of I double dash equals to 0। For example, it is equation number 3। Okay, now अब सिचुएशन क्या है, अगेन when this I double dash plus 2 ampere current pass through 2 ohm, तो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव
और नेगेटिव पोटेंशियल। तो फ्रॉम हेयर दैट मीन्स इस जगह से अगर आप रिलेशन निकालो तो यहाँ से रिलेशन आपको मिलेगा V नॉट इक्वल्स टू वॉट, माइनस ऑफ 2 I डबल डैश प्लस 2। ओके, इधर से रिलेशन मिल रहा है V naught equals to minus of 2 I double dash plus 2. We have again two relations here. Equation number 3 and equation number 4. जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको वैल्यू मिलने वाली है I डबल डैश की इतनी, it will be equals to 1.09 एम्पियर। एंड वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ जो करंट की वैल्यू हमारे पास में मिल रही है, आपने इस पॉइंट को ए कंसीडर किया था ऐसे, इस पॉइंट को बी कंसीडर किया था ऐसे। तो यहाँ जो डायरेक्शन हमें मिलती है वो डायरेक्शन मिलेगी आपको बी टू ए डायरेक्शन। इज दैट ओके? यहाँ डायरेक्शन हमें बी टू ए मिलेगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। दैट मीन्स ऑन सॉल्विंग दिस आई डबल डैश विल बी नेगेटिव ऑफ 1.09 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में ये, आप नेगेटिव बोलोगे देन द डायरेक्शन विल बी ए टू बी, अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हो देन द डायरेक्शन विल बी बी टू ए। इज दैट ओके? सो नाउ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोल रही है? बाय सुपरपोजिशन थ्योरम आई मस्ट बी इक्वल्स टू आई डैश प्लस आई डबल डैश, that is equals to I dash is 0.91 ampere and it is what? It is, अब ये है हमारा डायरेक्शन A to B and minus what? 1.09 ampere, cause we are considering the direction is from A to B again. Okay, so the direction, desired direction is what? And magnitude is 0.18 with negative sign when we are considering current from A to B, or I will be equals to 0.18 ampere when the current will be from B to। तो इधर आपने देखा कि हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे जब एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा होगा या डिपेंडेंट सोर्स सॉरी लगा होगा, तब हम किस तरीके से इसको डील करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अगर ये लेक्चर आपके समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं नेटवर्क एनालिसिस पे और भी ज़्यादा वीडियोस डालूंगा और जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।